हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था केमिकल कोऑर्डिनेशन का। उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स की जो नेचर है वो तीन तरह की है मेनली। पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, और तीसरे जो होते हैं इनको कहते हैं हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर बात करें, जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये हार्मोन आ जाता है इन ब्लड वेसल्स के अंदर। समझ लें कि ये हार्मोन है। जैसे हार्मोन यहाँ पर आ गए ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इन हार्मोन के दो तरीके से, दो मेन इनको काम करनी होती है इन हार्मोन को। एक तो इन हार्मोन को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, टारगेट सेल। इनको सबसे पहले तो यहाँ तक इनको पहुंचना है, ब्लड के थ्रू यहाँ तक पहुंचना है, एक तो डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक। और दूसरा, इसी हार्मोन को अपनी प्रोडक्शन करनी है, एक खुद को सेव रखना है कि बीच में कोई ऐसे एंजाइम या कुछ ऐसे केमिकल्स इन हार्मोन को डिस्ट्रॉय ना कर दें जब तक ये रिसेप्टर तक ना पहुंचे। ये हार्मोन के दो मेन कैरेक्टर हैं जो हार्मोन खुद अपने लिए करता है। अच्छा जी, अब अगर बात करें केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो मैं इस लेक्चर में सिर्फ हार्मोन की नेचर बताऊंगा और एग्जाम्पल, बाकी इसके थोड़े बहुत फंक्शन, क्योंकि बाकी इनके डिटेल लेक्चर आगे हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो ग्रुप है हार्मोन का वो है पेप्टाइड हार्मोन, जो यहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, जैसे दोनों सिमिलर ही है क्योंकि बने हुए दोनों ही अमाइनो एसिड की चेन है जिसमें पेप्टाइड लिंक किए गए। बट ये कि पेप्टाइड हार्मोन में थोड़ा डिफरेंस इसलिए कि इनमें अमाइनो एसिड की चेन जो है वो शॉर्ट होगी, लेस देन हंड्रेड्स की कम होगी। और प्रोटीन हार्मोन वो है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग होती है, प्राइमरी टर्शरी क्वेशनरी, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, अब इनके केमिकल नेचर क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये किसके बने हुए हैं? अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड चेन। और इनको पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं। और ये जो हार्मोन है, इन नेचर होने की वजह से ये वाटर सेल्यूबल है, जिसको आप हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। ये हार्मोन्स क्या है? हाइड्रोफिलिक वाली नेचर है, जो अगले लेक्चर में हम काम आएगी, पढ़ेंगे। और ये ज्यादातर लार्ज मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली पास नहीं हो सकते। तो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन सेल के अंदर डायरेक्टली इंटर नहीं होते, इसीलिए इनके इंटर होने से पहले इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन वाले जो है ना, ये जैसे यहाँ पर सेल है और ये एक हार्मोन है, अब ये हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए इसी सेल के ऊपर एक किस्म का रिसेप्टर होता है, और ये आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, फिर ये मैसेज को अंदर कन्वे कर देता है सेल के अंदर। तो डायरेक्ट सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट पास इजीली सेल मेम्ब्रेन, सो दे बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। मतलब जो हार्मोन का टारगेट एरिया है उस सेल के पास ये रिसेप्टर होते हैं। एग्जाम्पल है, इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, और पेनक्रियाज इसको प्रोड्यूस करता है। बस ये नोट कर लें, आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ का काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करवाता है, बोन्स और मसल्स की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और ये जब रिलीज होता है तो इसके काम है लेबर कंट्रक्शन, मतलब फीमेल के अंदर यूट्रस को कंट्रक्शन करवाता है, चाइल्ड बर्थ के अंदर काम करेगा। और दूसरा, फीमेल के अंदर ये मिल्क को रिलीज करवाता है। एक और हार्मोन है जिसका नाम है एडीएच। एडीएच जो है ये वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, किडनी वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी एड्रेनल ग्लैंड को जाकर सिग्नल देता है और कार्टिसोल को प्रोड्यूस करवाएगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है जी। अब ये हार्मोन हो गए पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। अब इनमें पेप्टाइड कौन से और प्रोटीन कौन से, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप भले इनको अलग अलग कर दीजिएगा एमसीक्यूज के हिसाब से। सेकेंड हार्मोन का जो ग्रुप है इसको कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, जो लिपिड नेचर रखते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन जो है ये लिपोफिलिक कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक, या इन हार्मोन को हम कहते हैं लिपोफिलिक हार्मोन का नाम देते हैं। अच्छा, ये हार्मोन जो स्टेरॉइड हार्मोन है लिपिड नेचर के, और ज्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। कहां से ड्राइव होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल की मॉडिफिकेशन होती है, ड्राइव होकर ये हार्मोन बन जाते हैं। अच्छा जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि दीज हार्मोन्स आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड आर लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इनकी लिपिड नेचर होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्टली इंटर हो जाते हैं, तो इसीलिए इनके रिसेप्टर सेल के बाहर नहीं होते, सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कैन इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड द टारगेट सेल। तो याद रखना है, स्टेरॉइड हार्मोन जो है इनके रिसेप्टर इनसाइड द सेल मौजूद है, और फिर वहां जाकर ये अपने एक्सप्रेशन को शो करवाते हैं। एग्जाम्पल है कार्टिसोल हार्मोन, जो एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, जिसका काम है मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस को डील करना। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, मेल के अंदर
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जैसे कि बियर्ड वगैरह है, मॉस्टिच वगैरह आना। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है, ओवेरी प्रोड्यूस करती है और फीमेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, ब्रेस्ट वगैरह की साइज इंक्रीज करना। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डील करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी डील करता है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के थ्रू ये काम आता है, खास करके ये ओवेरी प्रोड्यूस करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को डील करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करता है, ठीक है जी, ये बात होगी। इसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी है उसमें अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, मतलब कि ना वो प्रोटीन में कंसीडर करते हैं, ना उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो लिपिड हार्मोन, तो ये अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, जिनको हम बायोजेनिक अमाइन कैसे कह सकते हैं। इनकी नेचर कौन सी होती है? ड्राइव फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें दो अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन और दूसरे अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। ये दो अमाइनो एसिड से एग्जांपल यहाँ पर है। तो ये ज्यादातर जो टायरोसिन है एग्जांपल है, केट कोल अमाइन एक किस्म का अमाइनो एसिड है, उसको भी कह सकते हैं, तो उसको टायरोसिन कहा जाता है। दे कैन बी आइदर वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, ये दोनों नेचर हो सकती है, वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं, लिपिड सोल्यूबल भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ लिपिड होंगे, दोनों नेचर है, ये नोट कर लीजिए। इसमें एग्जांपल है T3 और T4 हार्मोन, जिसको थायराइड हार्मोन कहा जाता है, थायरोक्सिन हम पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड। ये कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड? टायरोसिन से ये ड्राइव होता है और ये लिपिड सोल्यूबल है। एपिनेफ्राइन, जिसको आप एड्रेनलिन कहते हैं, ठीक है, ये भी आगे पढ़ेंगे। ये एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूस करता है, जो इमरजेंसी में काम करता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करेगा। और ये कहां से ड्राइव होता है? ये भी टायरोसिन ड्राइव करता है, ये भी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है जी। तो थायराइड हार्मोन T3 और T4 जो है लिपिड हार्मोन है, लिपिड सोल्यूबल है, और एपिनेफ्राइन जो है ये क्या है? ये वाटर सोल्यूबल। उसके अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है पाइनियल ग्लैंड जो ब्रेन में होता है, और ये हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। और ये कहां से ड्राइव होता है? ये ट्रिप्टोफैन से ड्राइव होता है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, जिससे क्या बनेगा? मेलाटोनिन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई किसकी? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि हार्मोन जो है किस तरीके से एक्ट करते हैं रिसेप्टर इनसाइड एंड आउटसाइड।